हे गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है, दोपहर का टाइम हो रहा है। मैं आपको यहीं से टाइम दिखाती हूँ। ये देखो 4 बज गए हैं। यहाँ सोए हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ है ना जीमनानुता, मतलब खाना था। तो सुबह घर का काम कर कर हम चले गए थे खाना खाने। आप देख सकते हो मैंने साड़ी भी नई नहीं पहनी है, थोड़ी सी नई है। फिर उसके बाद में वहाँ से खाना खा के आए, फिर मेहमान आए घर पर, मेहमान को चाय पिलाना ये वो। फिर उसके बाद में मैंने इन दोनों को सुलाने के चक्कर में इनके पास सोना पड़ता है, तो मुझे भी नींद आ जाती है इनके साथ में। 1 घंटा सोई मैं, 3 बजे सुलाने बैठी थी। 1 घंटा 4 बजे उठ गई मैं, नहीं सॉरी 2 बजे सुलाने बैठी थी तो 3 साढ़े 3 बजे उठ गई। फिर उठते ही मैंने अपने वीडियो का काम किया, जो मेरा कल का वीडियो था उसको एडिट किया, अपलोड किया। फिर अब नए वीडियो की शुरुआत करी, क्योंकि इतना मोबाइल में स्पेस नहीं है कि वो रखा रहे और मेरा एक और वीडियो शूट हो जाए। करते करते ही मैंने एंड कर दिया था, क्योंकि मुझे याद आ गए थे कि बाथरूम में मैंने खूब सारे कपड़े गला रखे हैं, वो धोने हैं। देखिए मैं धो कर आ गई हूँ ये 2 बाल्टी। टाइम हो रहा है 5 साढ़े 5 बज गए, और अब मुझे पतिदेव ने आके बोला है कि अपन को जाना है ससुराल, रेडी हो जाए। तो रेडी तो मैं हुई हूँ, बस कपड़े डाल देती हूँ। हमारे यहाँ पर था कार्यक्रम गाइस, तो मतलब बच्चे को सुलाने बैठी थी तो खुद ही सो गई। ऐसा होता है ना यार कि खुद मतलब बच्चे को सुलाने जाओगे तो खुद को भी नींद आ ही जाएगी। तो कुछ ऐसा हुआ था, फिर अचानक से नींद खुली यार। वीडियो तो एडिट ही नहीं हुआ। फिर फटाफट से जो कल आपने वीडियो देखा वो वाला एडिट किया, अपलोड किया, फिर नया शुरू किया। और नए वीडियो की शुरुआत हो रही है 4:30 बजे। आप बोलो कि सुबह के टाइम पे, मतलब शाम के टाइम पे कौन वीडियो शुरू करता है, पर क्या करें, अब जैसा है तैसा है। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े हाथ से धो दिए, 2 दिन के थे। वॉशिंग मशीन में डाल नहीं रही हूँ मैं, क्योंकि ये आज जहाँ गए थे खाने में, पतिदेव के बच्चों के इतने मैले हो गए थे कि मशीन में साफ़ नहीं होते। और एक एक दो ड्रेस और थी किट्टू चेरी की, जो है ना मेरे ससुराली छूट गई थी, तो वो भी आ गई थी गाँव से ना, तो वो भी बहुत गंदी हो रही थी। तो मशीन से नहीं धो के मैंने हाथ से धोए, सारे गला दिए थे, तो फिर मैंने धो दिए इनको। और अब इनको डाल के पतिदेव ने आकर बोला है कि चलना है ससुराल, क्योंकि कल है ना 13 से, यानी कि होली की तरह इसको मनाते हैं। इतने सारे कपड़े मैंने धोए हैं। ये दो डोरी है, ये एक है, 3 ऊपर से कपड़े डाल के आऊँ तब तक मेरा एक आ गया है पार्सल। कहाँ है मेरा पार्सल? मंगलसूत्र है, कैलाश के नाम का छोटू सा पार्सल आया है। तो हम ससुराल क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं कपड़े डाल रही थी तब मुझे डिलीवरी बॉय का फ़ोन आया, मैम आपका पार्सल आ गया है, ओटीपी दे दो। मतलब ये नहीं पूछता है वो कभी कि आप कहाँ आओ, बस ओटीपी दे दो, आपका पार्सल मैंने दुकान पर दे दिया है। तो मैंने ऊपर से ही छत पर कपड़े डाल रही थी ना, तो वहाँ से ही ओटीपी दे दी उसको, और ये पार्सल दे के चला गया। मेरा जो मंगलसूत्र है ना, वो आप देखते होंगे डेली जो मैं पहनती थी, वो सोने का था, तो वो टूट गया है। तो अब तो अर्जेंट में तो मैं कहाँ उसको बनवाने जाऊँगी, मुझे सेम वैसा ही चाहिए, मतलब सेम वही मुझे वापस या तो उसको जुड़ाऊँगी या फिर वैसा ही बनवाऊँगी। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जितने भी पैसे थे अभी तो मेरे खर्च हो चुके हैं, इतने तो अभी बजट नहीं है। तो फिर मैंने एक ये जो मतलब बहुत टाइम से मैं देखती थी कि चलो यार ऐसा नाम वाला पैंडल मैं भी पहनूं, तो ये मैंने जैसे ही मंगलसूत्र टूटा तो ये ऑर्डर कर दिया था, तो ये आ गया है। तो बहुत अच्छा आया है, लेकिन गर्मी में तो बहुत चुभता है यार। लेकिन शौक होता है ना पहनने का। मतलब 120 या 10 रुपये में आया था, और नाम वाला आया था। मैं कंफ्यूज थी कि इसको कैसे मंगाऊंगी नाम वाला, लेकिन वहाँ पर लिखा होता है कि आप अपने एड्रेस के पीछे जिस नाम से बनाना है ना, वो नाम आप लिख दो तो वो नाम से बन के आ जाएगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने ट्राई किया, एड्रेस के पीछे है ना मेरा नाम लिख दिया था मैंने अपने पतिदेव का, तो सेम टू सेम बनकर आ गया है। ठीक है, 120 रुपये में क्या ही लोगे भाई आप। अब देखते हैं कितने दिन चलेगा, तब तक तो फिर जो मेरा टूटा है ना वही सही करवाऊँगी मैं। पर अभी के लिए तो मैं ये वाला भी डाल देती हूँ। बड़ा है ना, मैं पहन नहीं पाती हूँ दिन रात, क्योंकि इधर उधर मुझे चुभता है। मैंने शुरू से छोटा ही पहना ना, तो मैं छोटा ही पहनती हूँ डेली में। और ये है हमारे दस्ता मत्ता का डोरा, इसको मतलब कोई कोई औरतें लाइफ टाइम पहनती है। मैं 10 या 15 दिन पहनूंगी, उसके बाद खोल कर मंदिर में रख दूँगी। फिर उसके बाद अगले साल उसको वापस वहाँ छोड़ते हैं जहाँ हम पूजा करते हैं। लेकिन 10-15 दिन तो मैं पहनूँगी इसको। लाइफ टाइम तो मतलब पूरे साल तो नहीं पहन सकती हूँ, क्योंकि फिर उलझ जाता है गले में और आदत नहीं है।
और बस निकलने ही वाले थे कि फिर मुझे याद आया कि दो मतलब सुबह से जितनी भी बार चाय बनी है सब बर्तन पड़े हैं, बस मेहमान आए गए बातें करी, बर्तन तो छूट ही गए थे। किसी मेहमान ने चाय पी, किसी मेहमान ने कोल्ड ड्रिंक पी, तो सब कुछ हम ऐसे वैसे ही हो रहा था किचन में। और जब सुबह आ जाते हैं हम ससुराल से, लेकिन फिर भी ये वाला क्या है कि चींटियाँ बहुत होती है हमारे यहाँ, तो इनको साफ़ कर दूंगी। और मुझे बार बार आकर वो बोल रहे हैं चल चल चल। और मैं ससुराल इसलिए जा रही हूँ कि 13 से मतलब होली की तरह ये पर्व मनाया जाता है हमारे यहाँ। तो जिससे कि एक त्यौहार है, तो जो भी हमारे मतलब ये काका ससुर शांत हुए थे, अब जिस दिन से वो शांत हुए थे ना, उस दिन तक मतलब 1 साल तक जितने भी त्यौहार आएंगे ना, वो त्योहारों के एक दिन पहले ही हम सब साथ मिलकर ऐसे कुछ भी बनाकर खाना, या फिर मेहमान आएंगे बैठने, ऐसा होता है हमारे यहाँ। तो 12 महीने के त्यौहार हम ऐसे मतलब मना नहीं पाएंगे, हम नहीं सेलिब्रेशन कर पाएंगे उस चीज़ को, तो हम वहाँ जाएंगे, बस वहाँ उनके घर बैठेंगे, वहीं खाना पीना बनाएंगे और वहीं खाएंगे। ऐसा है मतलब जैसे होली है या फिर अब मान लो दीपावली आएगी, तो उस चीज़ को हम अपने घर अब दिए वगैरह नहीं जला सकते, या फिर उस त्यौहार को अच्छे से मना नहीं सकते, बस वहीं जाएंगे हमारे अंकल जी के यहाँ। तो मैं ससुराल पहुंच गई थी और यहाँ पर मेरी जेठानी वगैरह पूड़ी पकौड़ी तल रही थी, तो मैं सोचा चलो अब ये काफ़ी देर हो गई इनको तलते तलते, तो मैं इनको हटा देती हूँ और मैं बैठ जाती हूँ। ज़्यादा कुछ तो शूट नहीं कर पाई यहाँ पर क्योंकि आप समझ जाओ अब। और उसके बाद में ये हो रहा है मॉर्निंग का समय, बस अब उठ के चाय पी के निकल रहे हैं हम हमारे घर। आज भी बोला था कि आज भी खाना यहीं खाओ, लेकिन किट्टू का एग्ज़ाम है आज और कल, और 2 दिन और एग्ज़ाम है, तो फिर हमने बोला कि नहीं हम नहीं रुकेंगे, हम तो जाएंगे, क्योंकि किट्टू का 2 पेपर और बाकी है अभी। तो बस यहाँ पर निकल रहे हैं ससुराल से। और आप ये देख सकते हो बीच में दीवार हो गई है, यहाँ बड़ा सारा गलियारा हुआ करता था पहले, लेकिन अभी काम चल रहा है, 2 पार्टीशन में बन गया है, मतलब मेरी जेठ जी का उधर हो गया है और ये हमारा इधर हो गया है। मम्मी जी पापा जी यहीं पर है। और हमने मम्मी से प्याज लिए जो हम मेरे खेतों के हैं, ताज़ा ताज़ा प्याज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मम्मी ने बोला और खेत पे जाके लेकर आ जा, लेकिन पतिदेव जी ने मना कर दिया, नहीं हम लेट हो रहे हैं, तो फिर हम नहीं गए। मैंने उनको बोला चलो चलते, तो इंस्टा के लिए सूट भी हो जाता, कुछ रील वील बन भी जाती, लेकिन उन्होंने हाँ नहीं की, क्योंकि फिर वही है ना कि लेट हो जाते, इसीलिए। तो बस अब यहाँ से निकल रहे हैं। मेरी ननद भी आई थी, मेरे बुआ सास सब जने आए थे कल, तो बस अब सब निकल ही रहे हैं यहाँ से। पापा जी को धोख दिया, मम्मी जी को भी धोख दिया, और आप ये देख सकते हो बाहर भी काम चल रहा है, मतलब जो शटर देख रहे हो ना उससे आगे और बढ़ाया जाएगा, तो चलता रहेगा ये काम। तो और ये वीडियो यहीं तक शूट किया मैंने। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, पहली बार कोई चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लेना।